जय भवानी। इन नवरात्रों से आपकी जिंदगी में इतने बदलाव आने शुरू हो जाए कि आप कहें कि चमत्कार तो अब हर दिन हो रहे हैं। आपके मन में जो भी छोटी बड़ी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो। ईश्वर से जो आप मांग रहे हो वो जरूर आपको मिले। भले ही आप कोई से भी धर्म के हों, माँ भवानी आप सभी पर असीम कृपा बरसाएं और जिंदगी में रोग और कष्ट बिल्कुल से दूर हो जाएं। घर में बहुत सारी खुशियां आए, इतना सारा पैसा आए आपके पास कि आप संभाले नहीं संभाल पाओ। मतलब इतना दोनों हाथों से आप खर्चा कर रहे हो फिर भी बढ़ता ही जा रहा है, मैं तो ऐसा कहूँ। तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। भवानी माँ आप पर बहुत सारी कृपा बरसाएं और जिंदगी में खुशियां आए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन मैं हर किसी की कहानी को अपलोड करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज की कहानी सुमन जी की है और इनकी दो बिटियां हैं। दोनों की शादी के बाद इन्हें पता चल गया कि ईश्वर की पूजा करने से और ना करने से क्या बड़ा फर्क आता है। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार आए हैं और आपको कहानी सही लगी, आपका समय सही व्यतीत हुआ, मैंने खराब नहीं करा, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जब तक आपका प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा मैं अकेला कितनी दूर भाग पाऊंगा, दौड़ पाऊंगा या शिखर तक कैसे पहुंच पाऊंगा। और शिखर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है, बस ये है कि जो आया उसने कहानी देखी, उसे पसंद आई, उसने कॉमेंट किया और सब्सक्राइब किया। मेरे को हर बार हर कहानी में एक ऐसा प्यारा मैसेज आता है कि जिसे मैं अपने पास संजो के रखता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास इतने स्क्रीनशॉट्स हैं कि किसी दिन, मतलब जो मैंने सोचा हुआ है कि जब मैं उतने पर पहुंचूंगा, उतने सब्सक्राइबर्स पर, तो वो जितने भी स्क्रीनशॉट हैं सबके प्रिंट आउट करके एक लैमिनेट करवाऊंगा और अपने पूरे स्टूडियो में लगाऊंगा कि लोगों का प्यार इस कदर मिला है। ठीक है। और आपको अगर यकीन ना हो तो मैं कुछ सैंपल दिखा सकता हूँ इंस्टा पर या कहीं पर। कुछ मैं सैंपल दिखाता हूँ कि कितने स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप मुझे मैसेज भेजते हो ना, भले ही अच्छा हो, गंदा हो, गालियाँ हो, उन सब के शॉट्स रहते हैं मेरे पास और मैं अच्छा लगता है। अभी फिलहाल एक मेल आई है बहुत लंबी चौड़ी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और मुझे आप दादा बोलते हो, मुझे पता चलता है दादा बड़े भाई को बोलते हैं। आप काका बोलते हो गुजराती में, मुझे वो भी पता है। तो हाँ, आप ही से सीखा है। पंजाबी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे अच्छे प्यारे सेंटेंस आपके जो भाषा के हैं आप ही ने मुझे सिखाए हैं। किसी ने तो मुझे बंगाली में तकरीबन 8 पेज की कहानी भेजी थी। मतलब मैं उनसे कैसे कहूँ कि मुझे बंगाली नहीं आती, उनकी इतनी मेहनत, लिखा हुआ सोचिए। फिर मैं, एक हमारे मित्र हैं बंगाली, उनसे मिला, उनसे पूरा ट्रांसलेट करवाया, फिर जाकर मुझे समझ आई है। आप सभी का ये प्यार देख कर ना मतलब दिल भर आता है। और मैं कितनी सारी बातें करता हूँ। आप पहली बार आए हैं ना तो आपको आदत नहीं है। जो पुराना परिवार है वो जानता है कि नितिन शुरुआत में बहुत सारी पक 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 करता ही है, माफ़ी चाहूँगा। कहानी शुरू करता हूँ। सुमन जी, इनकी 2 बिटियां हैं, दोनों अब शादी के लायक हो चुकी हैं। इनका एक बेटा है जो कि फाइनल ईयर में है और फाइनल ईयर में ही इसे जॉब का बहुत ज़्यादा एक क्रेज़ है। मतलब कि मैं घर परिवार में कुछ मदद करूँ। दोनों बहनों की शादी आ रही है, पिता अकेले कैसे कर पाएंगे। और पिता को ना जिस जगह वो काम करते हैं, प्राइवेट जॉब है वैसे तो उनका, वहाँ पर ना उनका मजाक उड़ाने वाले बहुत लोग हैं। और ये इतने सीधे और सज्जन इंसान हैं कि कोई इन्हें कुछ भी कहता है, कुछ भी, बस घर परिवार जिम्मेदारी, उसकी वजह से चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है और चल देते हैं सीधा, किसी से कुछ नहीं कहते। आज तक ये मानिए कि इन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। सामने वाले ने जो कहा, जैसा कहा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नौकरी में तुम्हारे को इतने रुपए मिलेंगे, ठीक है साहब, आज तुम्हारे इतने पैसे कट गए, ठीक है साहब, कभी इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। और ऐसे लोग ना या तो बहुत ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं या फिर वो सभी का मजाक का पात्र बन जाते हैं। सुमन जी बुरा मत मानिएगा, मैंने अंकल के लिए ये चीज़ बोली है, लेकिन हाँ, आज का समय ऐसा है कि ज़्यादा सीधा बनना भी ठीक नहीं है।
आप ज़्यादा सीधा बनोगे ना तो आपको एक मजाक का पात्र बनाती है दुनिया। और इनका ऐसा ही हुआ। ये जो सुमन जी की बिटियां हैं दोनों, रश्मि और प्रीति, ठीक है, रश्मि है बड़ी बिटिया और प्रीति है छोटी बिटिया। रश्मि सिर्फ घर में जब पूजा पाठ होती है तो बैठ जाया करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इसका मन भगवान के लिए बिल्कुल ही नहीं है या भगवान को ये न मानती न जानती। और जो प्रीति है इसको माँ भवानी से बहुत ज़्यादा लगाव है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि नवरात्रे चल रहे हैं तो इसने माँ भवानी का चमत्कार बता रहा है, इससे कुछ ना जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मुझे ना माँ भवानी को। उनका जो चमत्कार है जब आया, जब जैसे कि मेरे पास कहानी आती रहती है और मैं सुनाता रहता हूँ, ये एक इत्तेफाक है, ठीक है। और मैं तो कहूँगा मेरे लिए एक चमत्कार है कि हाँ, इतने प्यारे दिनों में माँ भवानी का चमत्कार मैं सुना रहा हूँ। अभी तो 3 और आ रहे हैं इसके बाद। क्या कहोगे कि खास तौर से नवरात्रों में सुना रहा है? क्यों नवरात्रों के बाद आप इस कहानी को सुनना पसंद नहीं करोगे कि माँ दुर्गा ने किसी के लिए कोई चमत्कार किया? क्या कहोगे? इसीलिए अपने मन में छोटी बात कभी नहीं लाना। जो कहना है मैसेज में ज़रूर कहना, क्योंकि आपको पता है कि मैं सबके स्क्रीनशॉट सब रख रहा हूँ। प्यारा हो बुरा हो, कोशिश रहती है कि अगर 100 मैसेजेस है 100 में से 10 तो मैं अपने पास रखूँ। होता क्या है कि अच्छा, सुमन जी की बिटिया मैंने आपको बताई, रश्मि और प्रीति। रश्मि जो है वो ईश्वर पर विश्वास इतना नहीं करती है, पूजा पाठ में इतना नहीं बैठती है, लेकिन मन में कोई घृणा भी नहीं है। जो प्रीति है माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा मानती जानती है। होता क्या है कि इनके घर में एक रिश्ते के लिए लोग आने वाले थे। जो भाई है उसने भी कॉलेज से छुट्टी ले ली थी, पिताजी भी छुट्टी लेकर बैठे थे, और मैया ने मतलब पूरे घर को अच्छे से मतलब साफ़ सुथरा करके कि पहला इंप्रेशन पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। और यहाँ एक इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि जब बड़ी बिटिया की शादी की बात हो रही हो तो छोटी बिटिया को घर परिवार में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता कि अगर उसे ना पसंद करके इसे पसंद कर लिया तो बड़ी बिटिया घर में रहेगी, शादी नहीं होगी और ऐसा और वैसा। देखो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो सच्चाई है उस तरह से बात करता हूँ। और मैं कहानी में कुछ भी अपने मन से मिलाकर कुछ नहीं बताता हूँ। और मैं बिल्कुल से ये तो सोचकर ही नहीं सुनाता कि यहाँ कंटेंट क्रिएटर, सेलिब्रिटी और सब्सक्राइबर वाली बात है। ये घर परिवार वाली बात है। आप खाना खाते खाते वीडियो देख रहे हो, मैं बैठे बैठे आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। या आप काम करते करते, क्योंकि फ़ोन आपने कहीं रख दिया या टीवी आपने चला दिया, उसके बाद घर में सारे काम कर रहे हैं, माताएं बहनें, उनके मैसेज आते हैं कि हम तो झाड़ू पोंछा करते करते नितिन तुम्हारी 3-4 कहानी निपटा देते हैं। बहुत अच्छे, 1 पंथ 2 काज, शाबाश। मैं ऐसे ही लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जो दिल से दिल की बात एकदम खुल्लम खुल्ला करते हैं। अब मैं देखो अपनी दिल की कितनी सारी बातें कर रहा हूँ, कहानी इतनी सी सुनाई है, बातें इतनी सारी कर दी, कितना सारा डेटा और समय खा गया मैं आपका। क्या करूँ, भूख बहुत लगती है मुझे। अच्छा, मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, कहानी सुनो। होता क्या है कि इनके घर में जब वो आने वाले थे भाई साहब लोग लड़की देखने के लिए, मतलब शादी की बात हाँ ना जो भी होगी, तो माँ ने प्रीति से कहा कि बेटा एक काम कर, तू अपनी फ्रेंड के चली जा और जब तक आई हो मत, जब तक वो लोग जाते नहीं। उसने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भाई को भी पता था कि क्यों भेजा जा रहा है, और सही भी है। जो बड़ी बहना है, ऐसा देखिए, मैं यहाँ पर सुंदरता को लेकर एक चीज़ क्लियर कर दूँ। ये कहने वाली बात होती है कि इंसान की शक्ल सुंदर हो ना हो, उसकी मन अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कितने लोग और मन व्यवहार देखते हैं पहली नज़र में। बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई यही है। अगर आप खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है, तो आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे, मैं ऐसा कह सकता हूँ। खूबसूरती आंखों में देखने वाले की बस्ती है, किताबी बातें हैं नहीं, ये किताबी बातें ही हैं, वरना दुनिया भर में पार्लर ना खुले होते, माताएं बहनें मेकअप ना कर रही होती हैं, जो लड़के हैं वो भी अपने चेहरे को चमकाने के लिए वो घिसम पट्टी नहीं कर रहे होते, है ना। ये सब कहने वाली बातें मैं नहीं मानता। मैं तो साफ सीधी बात बोलता हूँ कि जो दिखता है सुंदर उसे दुनिया पूछती है, समझ गए। तो यहाँ ये दोनों गुड़िया जो हैं दिखने में बेहद खूबसूरत है। मन व्यवहार नेचर ना 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 सब हटा दो, मैं किताबी बातें नहीं करता। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। किसी की शादी होती है तो बोलते नहीं है कि अरे देखो दुल्हन कितनी एकदम सुंदर लग रही है और दूल्हा देखो एकदम बौड़म, कहते हो नहीं कहते हो, कंपेयर करते हो ना। आपने बहुत देखे होंगे ऐसे कपल कि अरे भाई साहब हम शादी में गए थे, लड़की इतनी सुंदर कि ऐसे अगर आप टच कर दो ना उसे तो निशान पड़ जाए, इतनी सुंदर। और लड़का तवा भी उससे गोरा है थोड़ा, ऐसे ऐसे बोल देते हैं लोग, बुरा मत मानना। इनके घर उनका बस आने का समय था। प्रीति अपने घर से अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी।
पैदल पैदल जा रही थी। इत्तेफाकन रास्ता जिन्होंने पूछा यही लोग हैं जो कि इनके घर आ रहे हैं। सुनिए जरा ध्यान से। मैंने आपको बताया कि प्रीति दुर्गा माँ को बहुत मानती जानती है और इसके मन में ना डर नाम की चीज ने घर नहीं कर रखा है। ये डरती किसी से नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने इसे कुछ उल्टा बोला तो ये उसका जवाब देना जानती है। आज की डेट में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर बाई चांस किसी सिचुएशन में फंस गए ना, तो ये जो भीड़ आपके आसपास चलती है मदद नहीं करेगी, कोई नहीं करती, कभी नहीं करेगी। अगर आप सक्षम हो अपने आप की मदद करने के लिए तो ही किसी पछड़े में पड़ना भाई। आप पर कोई समस्या आई, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहानी से हटकर बताना जरूरी है क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो देखा है। भाई साहब, कोई दिल्ली वाला तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कोई लड़की जा रही है, किसी ने कुछ कहा, कमेंट किया मेट्रो में या कहीं पे भी, अगर आप सक्षम हो तो जवाब दो, ठीक है, और देना चाहिए। और जितने भी लोग ये वो हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो आसपास खड़े होते हैं, भीड़ लगाते हैं, मेरे ख्याल से 12-15 रुपए की आती होंगी चूड़ियाँ या 50 रुपए की आती होंगी चूड़ियाँ। एक सेट खरीद लो यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और किसी फॉर्म को जब भरते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं ना मेल या फीमेल, तो वहाँ मेल लिखना बंद कर दो। अगर समझ गए हो ना, तो अगली बार से किसी बहन बेटी पर बात आ जाए तो चूड़ियाँ, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये जो छाती ठोक कर बोलते हैं ना मर्द हैं, हम मर्द हैं, किसी की बहन बेटी पर कमेंट कर रहा है वो मर्द है। अच्छा, मैं कहाँ की बातें कहाँ करने लग जाता हूँ। ये सारी बातें मुझे रेडियो पे करनी चाहिए कि दिल से खोल कर बहुत सारी बातें करो। अब यहाँ होता क्या है कि प्रीति अपनी फ्रेंड के जा रही थी, इत्तेफाकन मोड़ पर वो ही गाड़ी आकर इनसे रास्ता पूछती है जो कि इनके घर आ रही है। मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा मुंह फट है लड़की, जवाब देना जानती है। शीशा नीचे हुआ, एक ड्राइवर था जिसने इनसे रास्ता पूछा कि बिटिया ये रास्ता कहाँ पड़ेगा। जैसा उसने पूछा उतने प्यार से इसने जवाब दिया कि आप यहाँ से ऐसे जाएंगे, और कुछ लोकेशन बता दी। उसके बाद वो घर पड़ेगा, ठीक है। जब जैसे ही ये चलने लगी तो एक वहाँ जो महिला बैठी थी उसने प्रीति के मतलब कपड़ों पर कुछ कमेंट कर दिया। वो एकदम रुक गई कि आंटी आपने कुछ कहा है। कह रही नहीं, हम कौन होते हैं तुम्हें कहने वाले, जो कहेंगे तुम्हारे माँ बाप कहेंगे तुम्हें। नहीं, मेरे मम्मी पापा कहेंगे, मैं समझी नहीं। पीछे जो लड़का बैठा था, होने वाला दूल्हा जो था, उसने कहा अरे मम्मी आप किसी के लिए कुछ ऐसे क्यों बोल रहे हो। उसने कहा कि हाथ जोड़ के सॉरी, मैं इनकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, आप जाओ। वो जैसे ही चलने लगी तो जो मम्मी हैं वो कहती हैं कि तुझे सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है, ऐसी फालतू की लड़कियों को तो इनके घर वाले ही समझाएं, ज़्यादा बेहतर है। फालतू की लड़की, अरे माई तू कौन होती है किसी के कपड़ों को जज करके उसके कैरेक्टर को बताने वाली। अरे माई एक बात बता, तेरा लौंडा रात में 2 बजे नौकरी करके आए तो वो मेहनती है, और पड़ोसी की बिटिया अगर रात को 2 बजे नौकरी करके आ रही है तो वो गलत है। क्यों भाई, जे किसने बता दई है? कम से कम ये तो पता कर लो कि कहीं वो लड़की उस ऑफिस में जिसमें तुम्हारा लौंडा काम कर रहा है उसमें बॉस हो सके ये बदल लो, ठीक है। वो लड़की फिर से रुक गई और प्रीति बोलती है कि आंटी थोड़ा सा आप आराम से बात करिए, मैं आप मम्मी की उम्र के हो इसलिए जवाब नहीं दे रही, वरना मेरे को जवाब देना आता है और मेरे मम्मी पापा जानते हैं मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं, समझ गए। तो आप मुझे बिल्कुल मत बताओ। तो उस लड़के ने भी कहा कि आप भी थोड़ा आराम से बात करो, आप देखो आपसे बड़ी हैं उम्र में, मैं सॉरी बोल तो चुका हूँ। उन्होंने कहा आपके सॉरी बोलने से क्या, ये उल्टा सीधा बोल दें, मुझे गंदा बोल देंगे, उसके बाद आप सॉरी बोल देते हो, ये फिर बोल रही हो फिर आप बोल रहे हो, तो कोई तरीका है। तो बेटे से क्या बोलती है कि आप भी अपनी मम्मा को थोड़ी मतलब अकल सिखा दो, किसी से कैसे बात करनी है क्या। तो यहाँ जब उस बेटे की मम्मी को बोला गया तो उसने भी जवाब अब गलत दे दिया कि गलत क्या कह रही है मम्मी, मैं 2 बार सॉरी बोल चुका हूँ, उसके बाद भी समझ नहीं आ रही है, तुम्हारे से रास्ता पूछ के हमने गलती कर दी, कपड़े देखो अपने सड़क पर पहन के घूमने लायक हैं। और उसने साधारण जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। खैर भैया, ऐसे लोग देश में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, विदेश में तो आंखें पट के बाहर आ जाएंगी इनकी। ये लड़की मन मसोच के यहाँ से अपनी दोस्त के घर चली गई कि कैसे लोग हैं, क्या बोल रहे हैं, और ये जो भी बात होती है दुर्गा मैया से शिकायत कर देती है। अपने दोस्त के घर जब गई तो देखती है इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। अब जब ये इस ताले को देखकर गुस्सा हो रही थी तो अपने गुस्से को शांत करने के लिए इसने सोचा कि छोले कुलचे खा लिया जाए, क्योंकि सबसे बढ़िया
गुस्सों को शांत करने की एक तरकीब है छोले कुलचे। हाँ सच में हंसने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको गुस्सा आ रहा हो ना, जहाँ आपके घर के आसपास अच्छे छोले कुलचे बनते हैं, एक प्लेट खा लीजिए। जब तक वो ख़त्म होगा ना, ठीक है, जब तक गुस्सा शांत हो जाएगा। सच बता रहा हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी पहले वीडियो सुन लो, देख लो। मेरी वीडियो देखकर गुस्सा आ रहा है क्या, जो छोले कुलचे खाने चल दिए? अब इसने एक जगह ठेली पर छोले कुलचे बनवाए कि भैया तीखे से बना दो, बहुत गुस्सा आ रहा है। वो हंसने लगा कि अरे प्रीति दीदी क्या हो गया, घर के लिए भी बांधने क्या? उसने कहा नहीं, घर पर तो पार्टी चल रही होगी, मुझे तो घर के बाहर कर रखा है। हंसने लगा। हाँ गुड़िया, मैं समझ गया, मेरे भी परसों घर पे तेरी बहना को देखने वाले आने वाले हैं। उसने कहा अच्छा, क्या बात है। शादी का एक सीज़न सा चल गया है, हर जगह लड़के वाले लड़की वाले ऐसे आते हैं, बढ़िया से कुलचे बनाओ। तभी इसके मोबाइल पर फ़ोन आया कि तेरी जो फ्रेंड है वो घर पर आई थी और वो लोग अपने घर की चाबी देकर गए हैं, तू कहाँ है? अच्छा, वो घर आए थे, मैं उसी के घर पर आई थी, ताला लग रहा तो बीच में छोले कुलचे खाने को रुक गई हूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा अब एक काम कर, तू इधर उधर कहाँ, अब पैदल थोड़ी ना घूमती रहेगी, तू घर आ जा और बराबर वाले रास्ते से ऊपर वाले कमरे में चली जाइए। उसने कहा ठीक है। अभी अपना छोले कुलचे खाकर घर पर पहुंच रही थी तो गलती से वो जो, देखिए जब कहते हैं ना होनी बहुत बलवान होती है, और ये आमना सामना होना ही था। जब ये घर के अंदर आ रही थी, उससे पहले रास्ते में इसने माँ भवानी से बहुत सारी शिकायतें कर दी थी कि कैसे लोग मिले, मेरा दिन खराब हो गया, मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे मम्मी पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे कपड़ों से मेरे भाई को कोई समस्या नहीं, ये कौन लोग हैं उल्टा सीधा ज्ञान देकर चले जाते हैं। और बार बार ये भी कह रही थी कि मैया दीदी के लिए जो रिश्ता है वो स्वीकार हो जाए, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करें, ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और दोनों एक दूसरे के अगर लायक हों तो ही रिश्ता हाँ में हो। समझ रहे हो? अगर दोनों में कोई 19-20 वाली बात है, मन में घृणा है, लालची है, भुक्कड़ है, भिखारी है, ये सारे शब्द समझ गए ना किसके लिए बोल रहा हूँ? अगर ऐसा है तो ऐसे परिवार में मेरी बहना की शादी ना हो। भवानी माँ से आपने अरदास लगा दी और वो स्वीकार ना हो तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब ये जब दरवाज़ा खोलकर, मतलब बाहर वाला गेट खोलकर घर में अंदर जा रही थी तो ड्राइंग रूम में बैठी वही गुप्पो आंटी, जो कि अभी उल्टा सीधा बोल रही थी, उनकी नज़र इस पर पड़ गई। उसे देखकर कहते हैं कि ये बदतमीज़ लड़की कौन है, अभी इससे हमारी बात हुई थी। अब बड़ी बहन ने और भाई ने दोनों ही जैसे देखा ना कि ये किसको बोल रही है, गेट पर कौन है, दोनों को गुस्सा आया, लेकिन मम्मी पापा ने उनको एक तरह से बिना शब्दों के शांत कर दिया। वो अपने कमरे में चली गई। उन्होंने कहा कौन है? तो माँ को ये समझ आ गया कि कुछ ना कुछ रास्ते में हुआ है जो कि छोटी बिटिया से अनबन हुई है। कहते हैं वो हमने ऊपर वाला कमरा जो है किराए पर दे रखा है। अब पिता ने भी देखा कि बात इन्होंने, मतलब शादी के सारे प्रोग्राम को देखते हुए संभाल ली है। भाई ने मम्मा को ध्यान से देखा और बोलते हैं कि मम्मा मैं 1 मिनट ज़रा अंदर होकर आ जाऊँ। वो समझ गई कि ये गुड़िया के पास जाना चाह रहा है अभी। हाँ बेटा तू जा। अब जैसे ही बड़ी बिटिया भी खड़ी हो रही थी तो माँ ने बिठा दिया कि 1 मिनट तू बैठ, मैं देख लूँगी। अब वो ना समझ नहीं पा रही बहना कि जीवन में जिसका सबसे बड़ा महत्व है, जिसने हर पल मेरा साथ दिया है, जो मेरे सब राज की साथी है, मैं उसके लिए क्यों सुन रही हूँ ये? और जो मेरी बहना को इस तरह बोल रही है, मैं उसके घर जा क्यों रही हूँ? जो लड़के हैं भाई साहब, ये अभी फ़िलहाल जॉब करते नहीं हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये कॉलेज भी ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज पूरा नहीं हुआ था। इनके पिता का ही व्यापार है जिसमें वो पार्टनरशिप में काम करते हैं, बेटे को इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि घर परिवार से वो लोग इतने मजबूत नहीं हैं, ठीक है, जिसकी जैसी आमदनी, जिसका जैसा खर्चा। भाई गया और उसने जाकर छोटी बहन को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे बोला है, तो प्लीज़ अभी नीचे मत आइयो, मम्मा ने तुझे कि तू हमारे यहाँ रेंट पर रह रही है। तो हंस कर कहती है कि अच्छा मैं रेंट पर रह रही हूँ, अभी मैं नीचे आके ना सब तामझाम बिगाड़ दूंगी। नीचे जो बातें हो रही थी उनमें सारी बातें एक तरफ, रिश्ता हाँ में हो गया। या ये कह के चलता हूँ कि इन्हें रिश्ता हाँ ही करना था, क्योंकि इनसे ज़्यादा खूबसूरत शायद ये कभी ज़िंदगी में देखेंगे, जो कि सामने होने वाली दुल्हन बैठी है। और जैसे ही बात हाँ हुई, सभी ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी।
लड़का बहुत खुश है कि मेरी जो बहन है एक अच्छे घर में जा रही है। पढ़े लिखे लग रहे थे लोग, शक्ल से भी और कपड़ों से भी, बात करने के जो शब्द हैं उनसे भी पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन बीच बीच में कुछ इनकी असलियत भी आ रही थी। जब ये यहाँ से जाने वाले थे उससे पहले इन्होंने अगले महीने की एक तारीख बोल दी कि इस तारीख को शादी कर देंगे। उन्होंने कहा ऐसे अभी तो पंडित जी से हम वो जन्म कुंडली वगैरह मिलवाएंगे, तारीख पूछेंगे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता, शादी जो हम तारीख बता रहे हैं उसी दिन होगी, और आप ज़्यादा ना इन चीज़ों में अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। हमने आपको बता दिया इस तारीख को शादी करनी है, आप अपनी अरेंजमेंट देख लेना, और शादी ना वहाँ पर करनी है। इन्होंने कोई जगह बताई, कोई फार्म हाउस बताया जो इनकी हैसियत से बहुत दूर है। लड़के के पापा ने एकदम हाथ जोड़ दिए कि हम वहाँ शादी कैसे कर सकते हैं, वहाँ बहुत महंगा जगह है। हम सोच रहे थे कि सामने वाला ग्राउंड है, भाई सरकारी पर्ची कट जाएगी और हम ग्राउंड में शादी करा देंगे। उन्होंने कहा हमारा इकलौता लड़का है, आपके जैसे नहीं है कि कहीं भी शादी कर दो, हम तो देखिए अच्छी शादी चाहते हैं। उन्होंने कहा शादी हम अच्छे करेंगे, खाना हर किसी के लिए बहुत अच्छे से, जितना हमसे हो पाएगा हम अपने। और ये गेट पर खड़े होकर बात हो रही है, ये सारी अगर अंदर हो जाती हाँ करने से पहले। अब ये जो गुड़िया है ना, छुप कर सब कुछ सुन रही है, जो छोटी बहन है। इसे बार बार ये लग रहा था कि मुझे बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, बोल नहीं रही थी कि शादी टूट जाएगी या बात खराब हो जाएगी या मेरी जो बहना है मुझसे गुस्सा हो जाएगी, बार बार सोच रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, आपकी ना श्रद्धा आपको भगवान दिखा सकती है। ये किताबी बातें नहीं है, सच में। आप हाथ जोड़कर ईश्वर से जो बोलते हो ना, आपको वो उसका रिप्लाई करते दिख सकते हैं, लेकिन आपका मन सच्चा होना चाहिए। ट्राई करके देखना, सिर्फ 2 दिन करके देखो, तीसरे दिन आपको पता चल जाएगा। मैं नहीं कहता कि आपको, जैसे हम कहानियों में सुनते आ रहे हैं, साधु महाराज पूजा अर्चना करते थे कि एक पैर पर खड़े हैं कई वर्षों तक, कई साल तक। आप 1 घंटे नहीं खड़े हो पाएंगे, हम नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन मन में एक सच्चा भाव रख कर ना, आप किसी भी भगवान से जो भी आप मनोकामना रखते हैं कहकर देखिएगा। एक छोटा सा सवाल ही करके देख लीजिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। ये ऐसी ही है गुड़िया। इसने आंख बंद करके माँ दुर्गा से बस एक ही बात कही कि मेरी बहना की शादी यहां करनी चाहिए या नहीं, तो नहीं सुनाई देगी ऐसे। ये ना गुड़िया यहां पर अब ऐसी जगह खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, जिस जगह से ये उन सभी को देख सकती है, लेकिन वो नहीं देख पाएंगे। गमलों के पौधों के पीछे खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। पहले तो पिता के हाथ जुड़े हुए दिख रहे थे इसे, कि बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमारी क्षमता से बहुत दूर है, हम माँ शादी नहीं कर सकते। लेकिन जब माँ की आंखों में आंसू देखे और उनको पैर छूते देखा, होने वाली सासू माँ के पैर छू रही थी इनकी मम्मा, कि बहन जी आप देख लीजिए, कोई और जगह देख लीजिए, और उनके जैसे ही पैर छूने वाली थी ये चिल्ला गई। ये एकदम क्या बोलती है कि माँ क्या कर रही हो, और इतना बोली नीचे सब लोग शांत हो गए। पिन ड्रॉप साइलेंस। ये दौड़ती हुई नीचे आती है, क्योंकि इसने उनके हिसाब से ठीक कपड़े नहीं पहने हुए। फिर उन्होंने इसको 3-4 बातें सुना दी, लेकिन इस बार जवाब इसने नहीं दिया, इसके भैया ने जवाब दिया। उसने कहा देखिए आंटी जी, शादी हो या ना हो वो अलग बात है, मैं अपनी बहनों के लिए ये नहीं सुन सकता। इन शब्दों का इस्तेमाल दोबारा मत करिएगा, आप हमारे घर के दरवाजे पर हैं, हमें अच्छा नहीं लगेगा। जो मम्मी जी हैं, होने वाली सास, उनके बेटे ने, होने वाले दामाद जी ने लड़के को क्या कहा कि मेरी माँ से इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा है कि तुम्हारी हैसियत, औकात, तुम्हारी परवरिश पहले दिख गई। लड़के ने हाथ जोड़े कि बस अब और नहीं। अपने माँ के दोनों कांधों पे हाथ रखता है लड़का और कहता है कि माँ रिश्ता नहीं होगा, और इतना कह के वो अंदर चला गया। अब माँ को समझ नहीं आ रहा, वो चाहती है कि बिटिया बस, देखिए शुरुआत में मनमुटाव होता है, आपसी मेंटेलिटी नहीं मिल पाती है, लेकिन मम्मी पापा चाहते हैं कि कोई भी अच्छा रिश्ता घर से लौटे नहीं। वो फिर भी हमारे बेटे की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, आप कोई और जगह देख लीजिए। तो उस लड़के ने बहुत एक गंदा शब्द बोल दिया। ये जो गुड़िया है जिसको माँ भवानी दिखती है, देखिए कहना तो नहीं चाहिए, इनने धक्के दे के सबको घर से बाहर कर दिया। हाँ, मतलब थोड़ा सा हो गया। उसके बाद इनसे कहती हैं कि तुम्हें ना दुर्गा मैया बताएंगी किसी का अपमान करना क्या होता है। और ये बात बड़ी अजीब लग रही है मुझे, कहना तो नहीं चाहिए। ये
मुझे इन्होंने ही कहा, सुमन जी ने, कि ये बताना ज़रूर, जिस तरह से वो हम सभी का अपमान करके गया था ना, ये उसके लिए बताना ज़रूर। ओ भाई साहब की अभी ब्याही ना हुई है ना, और ये जो दोनों कुड़ियाँ हैं इनका ब्याह हो चुका है। ये जो भाई साहब है ना, जो गुस्सा के अंदर चले गए थे, इनके भैया, इनका भी ब्याह हो चुका है। तीनों के बालक भी हो गए, उनका ब्याह ही ना हो रहा है। हाँ, किसी इनके रिश्तेदारी में बताया गया और कह रहे थे कि अब तो लड़के की उम्र इतनी चली गई है, अब 2-1 साल बाद क्या ही ब्याह करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जैसी कहानी भेजते हो ना, मैं वैसी सुनाता हूँ। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी कहानियों को ना अब थोड़ा सा शॉर्ट करके भी सुनाना चाहिए, क्योंकि आप भी अपने मन से बहुत सारी बातें जो मुझे बताते हो, जो हमारे साथ हुआ, वो मुझे शामिल करने में मज़ा तो आता है, लेकिन कहानी थोड़ी लेंदी हो जाती है। बाकी लोग कहते हैं कि इतनी सारी सुना दी। तो आज की कहानी में इतना ही है, देखो, ठीक है। तो आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय माँ भवानी, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। हर बार कहता हूँ, किसी बात पर विश्वास करें या ना करें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ईश्वर चमत्कार करते हैं और कोई नहीं। इनके साथ और भी 2-1 बातें हुई थी, वो मैंने शामिल नहीं करी, क्योंकि एल्गोरिथम को भी देखकर चलना पड़ता है। यूट्यूब पर आप क्या सुना सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।